सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। सत साहेबंदगी साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है सतगुरु बंदी छोड़ नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जो नाम आधार। क्या समझाने की कोशिश करें साहब, क्या संदेश दे रहे हैं? क्या ये सारा संसार दुखी है? क्या यहां सुखी नहीं है? जिसके पास धन है वो भी दुखी है, और जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है। जिसके पास बेटा बेटी नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास बेटा बेटी है वो भी दुखी है। समझा रहे नानक साहब, अपने मन को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे क्या साथ जाएगा जिन्हें कहता तू मेरा है। तेरे क्या साथ जाएगा जिन्हें कहता तू मेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। जिन्हों घर झूमते हाथी, तीनों के लाख थे साथी। जिन्हों घर झूमते हाथी, तीनों के लाख थे साथी। पता उनका नहीं पाया, बता किस जहां में घेरा है। पता उनका नहीं पाया, बता किस जहां में घेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। धरी रह मैल मैलायत, पड़ी रह लाख की दौलत। धरी रह मैल मैलायत, पड़ी रह लाख की दौलत। ये बिस्तर खाक में होगा, सदा जंगल में डेरा है। ये बिस्तर खाक में होगा, सदा जंगल में डेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा। जगत धोखे की टाटी है, न तेरा है न मेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। सतगुरु बंदी छोड़ नानक साहब ने अपने मन को समझा लिया। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे क्या साथ जाएगा जिन्हें कहता तू मेरा है।
कोई तेरा संगी साथी नहीं है, कोई तेरे साथ जाने वाला नहीं है, कोई तेरे साथ आया ही नहीं था, साथ जाएगा कैसे? तेरी अपनी यात्रा है। इस यात्रा में तूने सजगता के साथ, होश के साथ आगे बढ़ना है। जैसा तू कर्म करेगा वैसा तेरे को भोगना पड़ेगा। कर्म संस्कार का बीज डालते हुए तेरे को सतर्क रहना चाहिए। समझा रहे अपने मन को, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। जिन्हों घर झूमते हाथी, तीनों के लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता किस जहां में गिरा है। बहुत सारे किले खाली पड़े हैं, वहां पर कोई दीवा बत्ती लगाने वाला भी नहीं है। राजाओं के महल खाली पड़े हैं। समझा रहे हैं कौन है वहां दीवा बत्ती लगाने वाला। अपने मन को समझा रहे, अरे मन किस पे फूला, बता दे कौन तेरा है। धरी रहे मैल मैलायत, ये मैल ये धन दौलत सब यहीं रह जाएंगी, ये तो यहीं का खेल है, तेरे क्या साथ जाएगा। धरी रहे मैल मैलायत, पड़ी रहे लाख की दौलत, ये बिस्तर खाक में होगा, ये बिस्तर कित होगा, एक दिन मिट्टी में होगा, इस जमीन पर होगा, ये बिस्तर खाक में होगा, सदा जंगल में डेरा है। ये 5 तत्वों का शरीर मिला, सभी तत्व आप अपनी जगह पर चले जाएंगे। जिस टाइम ये बोलने वाला इसमें से निकलेगा, सभी तत्व आप अपनी जगह पर चले जाएंगे। समझा रहे, रे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा, समझा है, प्रशिक्षण किया है, अनुभव किया है, अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। समझा रहे अपने मन को, अरे मन किस पे फूला, बता दे कौन तेरा है। एक समय की बात है, नानक साहब के खेत में चिड़िया लग रही थी। पहले हल से जमीन जोतते थे और कोई संदेश लेकर आया कालूराम मेहता जी के पास में, और उन्होंने नानक साहब को कहा, जाओ भाई, खेत में चिड़िया लग रही हैं, उड़ाओ। नानक साहब खेत में आ जाते हैं और मचान पर बैठ करके क्या कहते हैं, राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खा लो है चिड़िया भर भर पेट। कहते राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खा लो है चिड़िया भर भर पेट। समझ में आ रही थी बात। नानक साहब समझ रहे थे, हम यात्री हैं, सैलानी है, सैल करने के लिए आए हैं, यहां हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी मिला वो साधन है, ये शरीर मिला है ये भी साधन है। उस मालिक के नाम को आधार बना लिया, उस सतगुरु रूपी नाम को अपना आधार बना लिया, और ये सारी बातें समझ में आ गई। जिसने भी वो मालिक के नाम को आधार बनाया, ये सारी बातें समझ में आ गई और सभी दुखों से पार हो गया। और नहीं तो फिर ये सत्संग साथ प्रेमियों, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखिया है, और जिसके पास धन है वो भी दुखिया है। यही संसार का एक सिस्टम है, इसको समझ समझ पग धरना रहे, समझ समझ साधक को आगे बढ़ना है और नाम को आधार बनाना है। नाम का सुमरण करना है। नाम बिना
इस जीव का कल्याण नहीं है। किसी वेदी गुरु की शरण में जाकर के शब्द का भेद ले, उस नाम का भेद ले, उस ब्रह्म को जाने, उस तत्व को जाने, तत्वदर्शी बने, दर्श दीदार करें उस तत्व की, जाने उसको, उस सार शब्द को जाने, उस वस्तु को जाने। कैसे जानेगा? जब किसी वेदी गुरु की शरण में जाएगा तभी जान पाएगा। और जिसने नाम का आधार लिया, जिसने नाम रूपी नाम बैठ लिया, वो सुखी हो गया, सब व्याधियों से दूर हो गया। समझ में आ गई बात, पूरा सिस्टम समझ में आ गया। यह खेल है, संसार का खेल है, यह संसारी खेल है। को खेल न जाना, जो खेला सो दूर गया, जिन शब्द पिछाना। जिसने शब्द को जान लिया, उस नाम को जान लिया, वही भव सागर से पार हुआ, उसी का अवगुण मिटा। ये नर नारायण देह मिली है, ये 5 तत्वों का पुतला मिला है, इसको समझना चाहिए। बड़े भाग से मिला है। अब खाली खाने पीने में ही अपना समय बर्बाद कर दिया। नानक साहब ने ईमानदारी और सत्कर्म और फिर सुमरन, 3 चीजों पर ही पूरा जोर दिया। यह आधार है। साधक ईमानदार हो, सत्कर्मी हो, सेवा करने वाला हो और नाम का सुमरन करने वाला हो, वही भव सागर से पार जा सकता है, उसी का अवगुण छूट सकता है। फिर ये सत्संग प्रेमियों बार बार समझाते हैं, उस नाम को लिखा जाता है, देखा जाता है, वो रटने का विषय नहीं है, वो अक्षर में नहीं आता, वो अक्षर से परे है। वो 52 अक्षर चढ़ता नहीं, ऐसा है मेरा सिर का साईं, वो 52 अक्षर से परे है। उस सतगुरु रूपी नाम कौन बैठाएगा? सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, गुरु किया देही का, गुरु किसका किया? शरीर का, देही का। सतगुरु चिन्ह नहीं, सतगुरु के दर्श दीदार नहीं किए। भाव सागर के जाल में कहते ऐसे ही भाव सागर में आवागुण में बना रहेगा। भाव सागर के जाल में फिर गोता खाई। अगर सतगुरु के दर्श दीदार नहीं के, उस नाम को नहीं चिन्हा, तो बार बार भाव सागर में आवागुण में बना रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी संतों के ऐसे ही अनुभव हैं। ये नानक साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, और ये बात हम अपने अनुभव से भी कहते हैं कि जब तक नाम का आधार साधक के पास नहीं होगा, तब तक वो आवागुण में बना रहेगा, भव सागर से पार नहीं जाएगा, तब तक वो उस स्थिति में नहीं पहुंचा, राग द्वेष से ऊपर नहीं आएगा, बूंद महासागर में जाकर के विलीन नहीं करेगी, सूरत शब्द में नहीं समाएगी। तब तक ऐसे ही आवागुण में बना रहेगा। बार बार समझाते हैं, किसी भेदी गुरु की शरण में जाएं, उस नाम का भेद ले ले, उस सतगुरु रूपी नाम बैठ ले, उस नाम रूपी नाम बैठ ले, तभी ये जीव भव सागर से पार हो सकता है। बहुत सारे प्रेमी बार बार समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अनंतनाद ही वो नाम है, वो शब्द है, जबकि अनंतनाद सुनने का विषय है और उस नाम को देखा जाता है, लखने का विषय है।
दोनों में अंतर है, भेद है, लेकिन जानकारी के अभाव में साधक कुछ भी सोच लेते, कुछ भी समझ लेते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, नाम का आधार लें, बैठे उस नाव में और अपना कल्याण साध लें। ये मानव शरीर मिला है, नर नारायण देह मिली है, इसको सार्थक कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।